सिया और आर्यन ने अब तक के सफर में कई मुश्किलों का सामना किया था। उनकी दोस्ती से शुरू हुआ यह सफर अब गहरे प्यार में बदल चुका था, लेकिन अब उनके सामने पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारियों का सवाल था। क्या उनका रिश्ता इन नई चुनौतियों का सामना कर पाएगा? यह स्कूल का आखिरी साल था। परीक्षा नजदीक थी और हर कोई अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। नेहा ने सिया से कहा, तुम्हें और आर्यन को अब पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। यह साल तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिया ने सहमति जताई। तुम सही कह रही हो, मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। दूसरी ओर आर्यन ने भी तय किया कि वह अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, लेकिन दोनों के बीच समय बिताने की कमी उनके रिश्ते को प्रभावित करने लगी। पढ़ाई के कारण सिया और आर्यन का एक दूसरे से मिलना कम हो गया। सिया ने एक दिन शिकायत की, तुम अब मुझसे पहले जैसा बात नहीं करते। आर्यन ने उसे समझाया, सिया, यह वक्त हमारी मेहनत का है। अगर हम अपने सपनों को पूरा करेंगे तो यह हमारे प्यार को और मजबूत बनाएगा। सिया ने उसकी बात समझी, लेकिन दिल में अकेलापन महसूस करती रही। परीक्षा का तनाव बढ़ता जा रहा था। आर्यन के माता पिता ने उसे सख्त निर्देश दिया कि वह अब अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान दे। तुम्हारा करियर तुम्हारे प्यार से ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके पिता ने कहा। सिया के घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। उसके भाई ने उससे कहा, यह तुम्हारे जीवन का सबसे अहम मोड़ है, किसी भी तरह की गलती मत करना। इन बातों ने दोनों पर गहरा असर डाला। एक दिन आर्यन ने सिया से कहा, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए दूरी बनानी चाहिए। हमारी पढ़ाई और भविष्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिया यह सुनकर हैरान रह गई। उसने गुस्से में कहा, तो क्या अब हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? आर्यन ने शांत होकर जवाब दिया, मायने रखता है, लेकिन यह फैसला हमारी भलाई के लिए है। सिया ने रोते हुए कहा, अगर यह तुम्हारा फैसला है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। दोनों ने एक दूसरे से बात करना कम कर दिया। सिया को यह दूरी असहनीय लग रही थी, लेकिन उसने खुद को पढ़ाई में व्यस्त कर लिया। आर्यन भी अपने सपनों की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन सिया की कमी उसे हर वक्त महसूस होती थी। नेहा ने सिया को समझाया, यह दूरी सिर्फ अस्थायी है। अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो यह दूरी तुम्हें और करीब लाएगी। सिया ने उसकी बात मानी और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। दोनों ने अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। परीक्षा के दौरान दोनों ने अपनी मेहनत का नतीजा देखा और महसूस किया कि उनका निर्णय सही था। परीक्षा खत्म होने के बाद सिया और आर्यन ने फिर से एक दूसरे से मुलाकात की। मैंने तुम्हें हर पल मिस किया, सिया ने कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी, लेकिन यह वक्त हमारी मेहनत का था और अब हम अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। सिया और आर्यन ने यह साबित कर दिया कि प्यार और जिम्मेदारी साथ चल सकते हैं। लेकिन अब उनका सामना एक नई चुनौती से होने वाला था। क्या उनका रिश्ता स्कूल के बाद भी कायम रहेगा? परीक्षाओं के खत्म होने के बाद सिया और आर्यन का स्कूल का सफर भी समाप्त हो गया। दोनों ने अपने अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए अलग अलग शहरों में पढ़ाई करने का फैसला किया। स्कूल के बाद की जिंदगी उनके प्यार के लिए एक नई परीक्षा थी। आर्यन का चयन एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, जबकि सिया ने एक बड़े शहर में मेडिकल की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। विदा के दिन सिया ने कहा, क्या हम यह दूरी झेल पाएंगे? आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमारा प्यार इससे कहीं ज्यादा मजबूत है। यह दूरी सिर्फ हमारी परीक्षा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दोनों ने वादा किया कि वे संपर्क में रहेंगे और अपने प्यार को बनाए रखेंगे। नए शहरों और नई जिंदगी ने दोनों को व्यस्त कर दिया। पढ़ाई का दबाव, नए दोस्त और अलग अलग माहौल ने उनके रिश्ते में नई चुनौतियां पैदा कर दीं। सिया ने एक दिन आर्यन को मैसेज किया, तुम्हें मुझसे बात करने का समय क्यों नहीं मिलता? आर्यन ने जवाब दिया, पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स में फंसा हुआ हूं, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में हो। हालांकि इन शब्दों के बावजूद सिया को अकेलापन महसूस होने लगा। समय के साथ दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी।
नेहा ने सिया को समझाया। लंबी दूरी के रिश्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम इसे संभाल लोगी। सिया ने खुद को मजबूत करने का फैसला किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह आर्यन को याद करती रही। आर्यन की क्लास में एक लड़की तान्या से उसकी दोस्ती हो गई। तान्या हमेशा उसकी मदद करती थी और आर्यन के करीब आना चाहती थी। सिया ने जब तान्या की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी तो उसे शक होने लगा। उसने आर्यन से पूछा, क्या तान्या तुम्हारे लिए खास है? आर्यन ने जवाब दिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, वह सिर्फ मेरी दोस्त है। लेकिन सिया के दिल में शक की दीवार खड़ी हो गई थी। रोज के छोटे छोटे झगड़े उनके रिश्ते को और कमजोर करने लगे। एक दिन सिया ने गुस्से में कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूं तो क्यों तुम मुझे समय नहीं देते? आर्यन ने भी चिढ़कर जवाब दिया, यह दूरी तुम्हारे साथ साथ मुझे भी तकलीफ देती है, लेकिन हमें अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी होगी। दोनों की बातचीत का यह सिलसिला झगड़े में बदल गया और उन्होंने बात करना बंद कर दिया। नेहा ने दोनों से बात की और उन्हें समझाया, प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, यह विश्वास और समझ का नाम है। अगर तुम दोनों ने अब तक इतनी चुनौतियां झेली हैं तो यह भी सह सकते हो। नेहा की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों बाद आर्यन ने सिया को फोन किया और कहा, मुझे तुमसे मिलना है, हम इस रिश्ते को और खराब नहीं कर सकते। सिया ने सहमति जताई और दोनों अपने शहरों से छुट्टी लेकर मिलने का प्लान बनाया। एक पार्क में मिलने के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। सिया ने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भावनाओं को समझने में देर कर दी। दोनों ने वादा किया कि वे अब अपने रिश्ते में ईमानदारी और विश्वास को प्राथमिकता देंगे। मिलने के बाद दोनों ने तय किया कि वे अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपने रिश्ते को भी समय देंगे। हम साथ हैं तो कोई दूरी हमें अलग नहीं कर सकती, आर्यन ने कहा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यार हर परीक्षा को पास करेगा। सिया और आर्यन का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया, लेकिन उनके सपनों और समाज के दबावों से उनका सामना अभी बाकी था। क्या उनका प्यार इन सभी चुनौतियों को पार कर पाएगा?